Assalamu alaikum, dear students of class 8th. Students, as you know that we are doing the textbook questions of your poem Prayer for Strength. कल हमने इसके 4 क्वेश्चंस लिखे हैं। इससे आगे हम आज लिखने जा रहे हैं। आज जो सवाल है वो 5वां सवाल है, 5th क्वेश्चन ऑफ योर टेक्स्ट बुक। टेक्स्ट बुक निकालिए, अपने सामने रखिए और अपनी कप नोटबुक निकालिए तो उस पर लिखिए। 5th क्वेश्चन इज व्हाट डज बेंड माई नीज सिग्निफाई। पोएम में हमने पढ़ा है कि ये जो शायर था, पोइट था, ये अपने लाड से ये दुआ मांगता था कि मैं अपने नीज को उन लोगों के सामने बेंड ना करूं जो रूड हो, जो डिसरिस्पेक्ट मुझे करें। तो बेंड माई नीज यहाँ पे यही सिग्निफाई करता है कि उसको स्ट्रेंथ दीजिए सो दैट ही विल नॉट बेंड हिज नीज बिफोर द रूड पीपल और द इंसोलेंट पीपल, जो पोएम में वर्ड आया है। लिखो, बेंड माई नीज, शाबाश, बेंड माई नीज, इसको इन्वर्टेड कामाज बिगिन और इन्वर्टेड कामाज क्लोज में रखो। जैसे आपके सवाल में ये लिखा है वैसे ही यहाँ पे लिखो। बेंड माई नीज इन द पोएम सिग्निफाइज, सिग्निफाइज मीन्स दिखाना, किसी चीज की तरफ इशारा करना। signifies to oppose, to oppose disrespectful power, to oppose disrespectful power and not to bend, and not to bend before them. To bend my knees in the poem signifies to oppose disrespectful power, उस पावर के सामने जिसका कोई माना ना हो, मैं उनके सामने झुकूं, ये मेरे लिए ठीक नहीं है। तो यही इसीलिए जो पॉइंट है स्ट्रेंथ मांग रहा था अपने लॉर्ड से। सिक्स्थ क्वेश्चन, सिक्स्थ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए अपनी किताब में। वाई डज द पॉइंट वांट टू रेज हिज माइंड हाई अबाउट डेली ट्रिफल्स। हमने पॉइंट में पढ़ा है कि डेली ट्रिफल्स दैट हैव नो वैल्यू, जिन चीज़ों का कोई वैल्यू नहीं है, वो अगर पोइट को परेशान करके रखते हैं तो पोइट उनसे भी अपने लाड़ से निजात मांगता है कि मुझे इन चीज़ों से दूर रखे कि मैं छोटे मोटी चीज़ों से मेरी ज़िंदगी परेशान हो जाए। लिखो, द पोइट प्रेज, क्वेश्चन नंबर 6 का जवाब लिखो। द पोइट प्रेज एज टू लॉर्ड, वो अपने लॉर्ड से, देवता से मांगता है, एज टू लॉर्ड टू अपलिफ्ट हिज माइंड, टू अपलिफ्ट हिज माइंड मीन्स टू रेज हिज माइंड, इसका साइनोनिम आएगा रेज हिज माइंड। टू अपलिफ्ट हिज माइंड so that he is not disturbed, so that he is not disturbed by the things of little value, by the things of little value, ताकि सु गश्न लकटो मकटो चीज़ों से ज़िंदगी में परेशान की। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 है व्हाई डज द पोइट आस्क फॉर स्ट्रेंथ टू सरेंडर हिज विल टू गॉड्स विल। ये पोइट, शायर क्यों चाहता था कि वो अपना सारा कुछ सरेंडर करे, किसके सामने? अपने गॉड के सामने, अपने लॉर्ड के सामने। क्यों चाहता था? क्योंकि उसको पता है लॉर्ड ही वो हस्ती है जो मेरे दिल को साफ कर सकेगा, जो मेरे दिल को मोहब्बत से भरेगा, फिल विद लव एंड पैशन, जो कुछ पोएट ने पोएम में मांगा है। लिखो, अकॉर्डिंग टू पोएट के मुताबिक, अकॉर्डिंग टू पोएट, क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है
according to poet, by surrendering his will, by surrendering his will to God's will, G कैपिटल लिखो, by surrendering his will to God's will, his will get, by surrendering his will to God's will, by surrendering his will to God's will, his heart will get purified. Purified जो कुछ मैंने पोएम में बोला है कि वो चाहता था कि मेरा दिल साफ हो जाए, पाक हो जाए इन छोटे मोटे चीज़ों से. Purified, and he will get love, and he will get love from God, and he will get love from God, and will lead a successful life. He will get love from Lord or God and will lead a successful life. तो इसके बदले जब वो अपने आप को, अपने सारे चीज़ों को, अपने दिल को सरेंडर करेगा अपने लॉर्ड के सामने, तो लॉर्ड इसको, यहाँ हम दूसरे अल्फाज में ये बोल सकते हैं कि अपने दिल में वो सिर्फ अपने लॉर्ड को जगह देगा, सिर्फ अपने लॉर्ड को जगह देगा. तो साइमल्टेनियसली तो इसके दिल में जो है वो जो लॉर्ड है इसमें लव डालेगा, मोहब्बत डालेगा, अच्छी चीज़ें डालेगा, एंड विल लीड ए सक्सेसफुल लाइफ. तो हम चीज़ लगने में ज़रूरत का सक्सेसफुल लाइफ के कामयाब ज़िंदगी गुजारना खतर. तो दीज वर द टेक्स्ट बुक क्वेश्चन ऑफ योर पोएम प्रेयर फॉर स्ट्रेंथ. मैंने कल भी आपको बोला है नोटबुक कॉपी पे इनको साफ साफ लिखिए, लेकिन किसी ने भी अपनी नोटबुक कॉपी सेंड नहीं की है. तो आज ये सवाल जो हमने कंप्लीट किए हैं, अपनी नोटबुक कॉपी जल्दी से बनाइए और व्हाट्सएप पे मंडे तक मुझे बना के डालिए. थैंक यू वेरी मच.